इंसाफ पसंद बादशाह और चोर की सच्ची कहानी। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीम बादशाह सुल्तान सलीम की हुकूमत थी। वो अपने अदल व इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर था। राया उससे मोहब्बत करती थी और दुश्मन उसके इंसाफ से खौफ खाते थे। उसकी सल्तनत में हर अमीर और गरीब को इंसाफ मिलता था। सुल्तान सलीम का उसूल था, अगर इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए हो तो वो इंसाफ नहीं, जुल्म है। बाजार का शोर और सिपाहियों की दौड़। एक दिन दारुल हुकूमत के बड़े बाजार में शोर मच गया। लोग चीख रहे थे, चोर चोर। सिपाही फौरन मौका पर पहुंचे और एक कमजोर मेले कपड़ों में मलबूस शख्स को पकड़ लिया। वो एक दुकान से रोटियां चराते हुए पकड़ा गया था। सिपाहियों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने रहम किया और कहा, बादशाह तक ले चलो, शायद वो कुछ और फैसला करे। बादशाह के दरबार में पेशी। दूसरे दिन चोर को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने तेज निगाहों से उस चोर को देखा जो नंगे पांव, खौफजदा और भूखा नजर आ रहा था। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, तुमने चोरी क्यों की? तुम्हें मालूम है कि चोरी जुर्म है? चोर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जहां पना, मैं जानता हूं कि चोरी हराम है, गुनाह है, लेकिन अगर मैं ना चराता तो मेरी बीवी और 2 बच्चे भूख से मर जाते। 3 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला। दरबार में सरगोशियां होने लगी। कुछ वज़रा बोले, झूठ बोल रहा है, हर चोर बहाना करता है। लेकिन बादशाह ने सबको खामोश करा दिया। तहकीक का हुक्म। बादशाह ने हुक्म दिया, सिपाहियों, इसके महल्ले में जाकर तहकीक करो। अगर ये झूठा निकला तो सजा दी जाएगी, और अगर सच्चा हुआ तो हम फैसला करेंगे। हजी सिपाही गए और कुछ घंटों बाद वापस आए। उन्होंने जो बताया वो हैरान कुन था। चोर का नाम नासिर था। वो एक कारीगर था, लेकिन कई महीनों से बीमार और बेरोजगार था। उसकी बीवी बीमार थी, बच्चे भूखे थे, महल्ले वाले भी गरीब थे, किसी के पास देने को कुछ न था। बादशाह की आंखों में नमी। ये सुनते ही बादशाह खामोश हो गया। उसने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, ये चोर नहीं, हमारी सल्तनत का मजलूम शहरी है, और अगर किसी ने चोरी की है तो वो हम हैं। फिर उसने हुक्म दिया, नासिर को फौरन रहा किया जाए। इसके लिए वजीफा मुकर्रर किया जाए, इसके बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त किया जाए, इसके इलाज के लिए शाही तबीब भेजा जाए, और सबसे अहम, इसके महल्ले में एक सरकारी रोटी मरकज कायम किया जाए ताकि कोई भूखा ना सोए। अदालत में इनकलाब। बादशाह के इस फैसले ने पूरी सल्तनत में हलचल मचा दी। लोगों ने पहली बार देखा कि बादशाह इंसाफ सिर्फ सजा देकर नहीं, बल्कि हालात को समझकर करता है। एक वजीर ने पूछा, जहां पना, अगर सब चोर यही कहीं तो? बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर हमें हर एक की कहानी सुननी पड़ेगी। हर केस में सच्चाई और इंसानियत को देखना होगा। इंसाफ अंधा नहीं, बाशऊर होता है। कुछ दिन बाद नासिर अब काम करने के काबिल हो गया था। बादशाह ने उसके लिए एक कारीगरी की दुकान भी खुलवा दी। नासिर ने वादा किया कि अब कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। एक दिन नासिर अपने बच्चों के साथ दरबार आया और बादशाह के कदमों में झुककर बोला, आप मेरे बादशाह ही नहीं, मेरे मोहसिन भी हैं। मैं अगर आज जिंदा हूं तो सिर्फ आपके इंसाफ की वजह से। बादशाह ने कहा, अगर रियाया भूखी हों तो बादशाह का महल भी कब्र की मानिंद है।